लोग तो फाइनली D23 बाई डिज्नी का जो अच्छा खासा छोटा सा कॉमिक कॉन है वो चल रहा है। आज पहला दिन था, मार्वल ने बहुत ही सारी चीज़ें रिवील की। भाई एक एक करके तो पहले तो बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई देखो वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। एक अच्छा खासा भाई फुटेज दिखाया गया, 4-4.5 मिनट के आसपास का वो फुटेज था। इसमें भाई पहले तो केविन फेइगी भैया हमारे स्टेज पे आए एंड देन में उन्होंने सैम विल्सन हमारे कैप्टन अमेरिका को, की एंथनी मेकाई को बोला स्टेज पे एंड भाई थोड़ी कुछ बातचीत हुई एंड देन उन्होंने बताया उनका एक अच्छा खासा ट्रेलर की बात करो। लेकिन मुझे लगता है इतना बड़ा कुछ ट्रेलर बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि 4-4.5 मिनट कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। लेकिन कोई चीज़ें रिवील नहीं हुई है, बहुत ही कम चीज़ें रिवील हुई है। थोड़ी कुछ चीज़ें फर्स्ट ट्रेलर में से डाल के इधर पे डाल दी गई है, जो कि थोड़ी कुछ एक्सटेंडेड वर्जन में दिखाई गई है, तो अगर वहाँ पे नहीं दिखाई गई थी क्योंकि थोड़ी कुछ कन्वर्सेशन उसमें ज़्यादा डाल दी गई है। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है व्हाइट हाउस से, जहाँ पे व्हाइट हाउस में एक अच्छा खासा मतलब फर्स्ट ट्रेलर में दिखाया गया था कि सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं। भाई हारिसन फोर्ड जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट, जो कि सेलेस्टियल के बारे में बात करते हैं, जो कि सेलेस्टियल मार्स जो कि भाई इंडियन ओशन में जाके जो कि मर्ज हो चुका है, थोड़ी कुछ चीज़ें और ये एलिमेंट है जो कि हमारे से बिलोंग करती है, हम सबसे बिलोंग करती है, ऐसे ऐसे बात करते रहते हैं। एंड देन भाई वो एडमिंटन से इंट्रोडक्शन कराते हैं एंड अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है कि भाई कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन जो कि भाई हारिसन फोर्ड यानी कि हमारे रेड हल्क से बात कर रहे होते हैं, वो दोनों बातचीत करते रहते हैं, जो कि हमें फर्स्ट ट्रेलर में भी दिखाया गया था, जो कि मैंने बोला जो शॉर्ट टर्म में दिखाई गई थी, शॉर्ट क्लिप थी। इसमें थोड़ा एक्सटेंडेड करके 1-1.5 मिनट का आसपास का वो जो टॉकिंग चीज़ें है, दोनों बात कर रहे होते हैं कि भाई दोनों के बीच में भाई बहुत ही सारी चीज़ें पहले उलट पुलट हुई, लेकिन अभी धीरे धीरे भाई चीज़ें अच्छी होती जा रही है। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम एवेंजर्स की टीम को रीबिल्ड करो। लेकिन फिर कैप्टन अमेरिका बोलता है सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। मैं वो बोलते हैं कि अगर मैं ना बोल दूँ तो कुछ हो जाएगा। फिर हमें थोड़े कुछ एक्शन स्किम्स दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी कमाल होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और फिर सर्फन सोसाइटी का जो लीडर है जो कि हमारे जियानकालो एस्पोसितो, हमारे ब्रेकिंग बैड वाले, क्योंकि भाई हमला करते हैं हमारे सैम विल्सन पे और भाई गाड़ी वाड़ी फूट रही है वगैरह वगैरह चीज़ें हो रही है। शॉर्ट में हमें दिखाया जाता है जो कि हमें फर्स्ट ट्रेलर में दिखाया गया था, जो कि भाई के एंड होते होते हमें दिखाया भी जाता है कि भाई व्हाइट हाउस मतलब पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, कोई अटैक कर रहा है वगैरह वगैरह। तो हाँ, हमें इसमें बताया जाता है कि भाई एक बॉम्ब फिट किया हुआ है, उसकी वजह से वो तबाह हो जाता है। मुझे पहले लगा था कि भाई कहीं हल्क ने तो नहीं कर दिया, फिर देखा कि नहीं मतलब वहाँ पे बॉम्ब फिट किया हुआ है वगैरह वगैरह चीज़ें होती रहती है। भाई सैम विल्सन भाई कैप्टन अमेरिका जो कि भाई जाता है हमारे रेड हल्क के पास यानी कि हारिसन फोर्ड यूएसए के प्रेसिडेंट के पास, बोलते हैं कि देखो ये सब जो भी कुछ चीज़ें हुई है मतलब इसके पीछे बहुत ही बड़ा हाथ है एंड भाई ये जो केस है वो आप मुझे दे दो, मैं हैंडल करूँगा, जैसे जैसे चीज़ें पता चलेगी मैं आपको बताते रहूँगा वगैरह वगैरह चीज़ें हमें ट्रेलर में बताई गई थी। लेकिन भाई ट्रेलर की एंड होते होते बहुत ही खतरनाक चीज़ें दिखाई गई, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि भाई यही करने वाले हैं और ट्रेलर में दिखा के छोड़ देते हैं, बस हाइप बिल्ड करते करते जा रहे हैं, ठीक है। ट्रेलर के एंड में हमें बताया गया कि भाई व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस के वहाँ पे मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पे कैप्टन अमेरिका भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफकोर्स व्हाइट हाउस है, तो ऑफकोर्स हारिसन फोर्ड तो होंगे ही, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे होंगे। अचानक से भाई रेड हल्क उनका जाग गया, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया लगा। मुझे लगा थोड़ा कुछ चीज़ें भी इसका मतलब काम बाकी है आई गेस, भाई जो है रेड हल्क वाला जो जब वो अपीयर होता है मतलब वो बड़ा होता जा रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ी कुछ ऑफुल तरीके से हमें दिखाई गई, तो आई गेस थोड़ा कुछ काम बाकी है। उसके ऊपर मुझे लगता है फाइनल टचअप के लिए वेट करते हैं, विल वेट फॉर इट। ऐसा कुछ जज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मार्वल है अपना काम ठीक से करेगा, आई नो, ठीक है। और भी वहाँ पे एंड हो जाता है जैसे वो रेड हल्क बनता है वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। मुझे लगता है इसकी स्टोरी मतलब आसपास ही घूमती रहेगी, रेड हल्क सेलेस्टियल का जो ये मास है उसके आसपास एंड ये हमारे जियानकालो एस्पोसितो का कैरेक्टर है जो कि सर्फन सोसाइटी का लीडर है, उसके आसपास स्टोरी और जो टीम बिल्ड अभी तक हमें ट्रेलर में दिखाए नहीं गए उनके आसपास ये स्टोरी चलती रहेगी। और हमारे कैप्टन अमेरिका ऑफ कोर्स, ठीक है, उसके साथ कैप्टन अमेरिका के साथ साथ एक और नया फाल्कन हमारा जुड़ के चुका है, जो कि हमें ट्रेलर में दिखाया भी गया था, उस ट्रेलर में भी दिखाया गया था, साथ ही रहता है मतलब इसके आसपास ही स्टोरी चलती रहेगी। मुझे लगता है ये बहुत ही लंबा ट्रेलर था, इसलिए इसको मुझे लगता है यूट्यूब पे रिलीज नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाए तो अच्छा ही है, कल देखते हैं। लेकिन ये अनऑफिशियल रिलीज था, लीक हो चुका था, ये तो होना ही था भाई, कितनी ऊपर में रखोगे तो ऑफकोर्स यही तो होना ही था। खैर अभी उधर पे नहीं जाते, लेकिन अभी आ जाते हैं आयरन हार्ट में, जो कि एक मिनी सीरीज रहने वाली है, डिज्नी प्लस रिलीज होगी, जो कि सितंबर 2025 के आसपास रिलीज होगी, ऐसा कहा जा रहा है। गूगल पे दिखाया गया, जो कि भाई मतलब इन्होंने D23 में तो नहीं बोला, लेकिन मैंने सर्च किया था वहाँ पे दिखा रहा था कि सितंबर 2025 के आसपास, यानी क्या अभी 1 साल बचा है, अच्छा खासा टाइम है। तो भाई देखो ये एक मिनी सीरीज रहेगी जो कि भाई डिज्नी प्लस पे रिलीज होने वाली है। तो आइए बात लेते हैं, 2-2.5 मिनट के आसपास का इसका ट्रेलर था। शुरुआत में हमें दिखाई जाती है डोमिनिक थ्रोन, जो कि आयरन हार्ट का कैरेक्टर रोल प्ले करती है एंड उसके साथ खड़ी है हमारी जो ब्लैक पैंथर 2 में जो शूरी थी उसका हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है। और दोनों भाई आयरन हार्ट के कैरेक्टर का जो सूट है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं एंड हमें उसके कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है ट्रेलर में कि आयरन हार्ट का कैरेक्टर कैसा है। एक लड़की है जो कि इंटर्नशिप कर रही है, कॉलेज वॉलेज कर रही है,
उसका सर बोलता है कि तुम कोई पहली जीनियस नहीं हो जो कि MIT में काम करती है, MIT में है, और वगैरह वगैरह चीज़ें दिखाई जाती है। और तुम अपना क्लासेस स्किप नहीं कर सकती, जो कि इंटर्नशिप करी तो ऑफकोर्स नहीं कर सकती। बहुत ही सारी चीज़ें हमें ट्रेलर में दिखाई जाती है। और बताया जाता है कि डोमिनिक थ्रोन का जो सूट है वो उसको खुद बना रही है, उसके पास पैसे नहीं है। ऑफकोर्स भाई मार्वल का कैरेक्टर है तो पैसे कहाँ से उनके, गरीबी दिखाई जाती है मार्वल के कैरेक्टर के हिसाब से। ओके, तो हाँ बढ़िया चीज़ दिखाई जाती है अभी तक तो ठीक था, लेकिन फिर आगे आगे हमें बताया जाता है कि फिर तो एक दोस्त या फिर कोई पर्सन मिलता है जो कि उसको पैसे देता है। इधर उसका भाई जो सूट होता है वो तैयार हो जाता है, वो इधर उधर उड़ रही है। उसके बाद जो उसके पास प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि भाई पुलिस वाले पीछे पड़े हुए हैं, जो भाई गुंडे पीछे पड़े हुए हैं, एक बंदा आगे भाई बंदूक लेके भाई पीछे पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह चीज़ें हमें दिखाई जाती है ट्रेलर में। ऐसी चीज़ें चलती रहती है ट्रेलर में, जो कि गुड, इतना कुछ खास नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ भाई ठीक ही था। कुछ ज़्यादा खास तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक था। ज़्यादा कुछ वेट करेंगे इसके लिए, देखते हैं भाई। सितंबर 2025 है, फाइनल टचअप के लिए वेट करते हैं। अच्छा खासा टीजर ट्रेलर जैसे जैसे डेट्स आगे आती रहेगी देखने को मिल जाएगा, तो पहले देखते हैं क्या ही होता है। बाकी तुम बताओ क्या तुम आयरन हार्ट के लिए रेडी हो, क्योंकि भाई बहुत पहले से भाई अनाउंस किया गया था आयरन हार्ट को, और अब जाके भाई मतलब इसका टीजर आ रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, वगैरह वगैरह चीज़ें हो रही है। वेल देखते हैं, मैं इतना कुछ एक्साइटेड तो नहीं हूँ। हाँ, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए फुल एक्साइटेड हूँ। आते हैं अब डिज्नी एंड मार्वल का मोस्ट अवेटेड शो जो डिज्नी प्लस पे अगले साल मार्च 2025 में रिलीज होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ भाई हमारे डेयरडेविल बॉर्न अगेन, क्योंकि सीजन 4 इसको कहना चाहिए, लेकिन अभी रिबूट तो नहीं कह सकते, है तो सीजन 1 उनके लिए। कल देखते देखो ये डिज्नी प्लस पे अभी आने वाला है, तो ऑफकोर्स ये सीजन 1 हो चुका है उनके लिए। आगे ऐसा बताया भी जा रहा है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन ये जो सीजन 1 आने वाला है मार्च में 2025 में, तो सीजन 2 का शूटिंग शुरू कर दी जाएगा सीजन 1 के प्रीमियर होने के पहले ही। हाँ मतलब सीजन 1 जैसे ही प्रीमियर होगा मुझे लगता है और 3-4 महीने या 6-7 महीने का बाद सीजन 2 रिलीज कर दिया जाएगा। तो वेल देखो ट्रेलर दिखाया गया था D23 में, ऑफिशियल अभी तक यूट्यूब पे रिलीज नहीं किया है, जो कि 2-2.25 मिनट के आसपास का ट्रेलर है। तो ये बात कर लेते हैं। पहले तो भाई ट्रेलर की बात करूँ, ट्रेलर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। देखो फुल्ली ट्रेलर की बात नहीं करेंगे, थोड़ी कुछ चीज़ें हैं एलिमेंट्स मुझे लगे कि जो कि बोलनी चाहिए, और हाँ ऑफकोर्स बोलनी चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, इसका जो 3rd सीजन आया था मैंने उसको नहीं देखा है, मैंने 1st और 2nd ही देखा है, 3rd मेरा बाकी है। तो जज मत कर लेना, क्योंकि देखो 3rd सीजन कहाँ पे एंड होता है मुझे नहीं पता, और ये कहाँ से शुरू होगा वो भी मुझे नहीं पता, ठीक है। देखो जब मार्च 2025 जब भी आएगा वो शो, तो मतलब उसके पहले तो मैं कंप्लीट कर ही लूँगा। तो जैसे जैसे टीजर ट्रेलर आएंगे तो मैं उसके बारे में अलग से बात करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी उसके ऊपर। बहुत ही सारी चीज़ें दिखाई गई है, जैसे कि भाई जो कि भाई किंग पिन के साथ भाई टीम अप करके भाई उसको लड़ने वाले हैं। और शो का इस सीजन का आई गेस विलन होने वाला है व्हाइट टाइगर, जो हमें दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, कि पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया। और मुझे भाई अभी ये दोनों बंदे मतलब टीम अप रह के मतलब बहुत ही सारी चीज़ें करने वाले इस शो में, थ्रेट को मतलब हटा देंगे, वगैरह वगैरह चीज़ें हमें दिखाई जाती है। और हमें पनिशर का भी अच्छा खासा लुक दिखाया गया ट्रेलर में, वेल लुक एब्सोल्युटली ग्रेट। वेट करते हैं भाई, अभी तो मार्च के आसपास रिलीज होना है इसको। मार्वल और डिज्नी का ये जो बेस्ट शो है, मुझे लगता है अभी तक का बेस्ट वेब शो है, जो कि भाई डिज्नी पे रिलीज दिया ना, पहले नेटफ्लिक्स पे आया था कहता था, जो डिज्नी पे प्रीमियर किया जाता है, जो कि हाँ एब्सोल्युटली ग्रेट भाई, वन ऑफ द फाइनेस्ट शो है टिल द डेट, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और एक्टर्स की एक्टिंग भी भाई क्या ही नेचुरल लगती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि तुम कितने एक्साइटेड हो इस शो के लिए। पर मार्च आना है तो मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने 3rd सीजन नहीं देखा, कुछ मिस कर गया, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए जाना। अगर कोई प्रॉब्लम लगी कोई ट्रेलर या टीजर के बारे में, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए जाना। लेकिन अभी 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि भाई देखो ज़्यादा कुछ चीज़ें रिवील की नहीं गई इनके बारे में। जैसे कि थंडरबोल्ट्स की बात कर लो, एक ऑफिशियल लुक ही रिलीज किया गया भाई, जो कि कोई भी क्लिप रिलीज नहीं किया, कोई चालाकी नहीं की, कुछ नहीं, क्योंकि इनको पता है भाई अगर बताएंगे तो लीक होना पक्का है, 1% कन्फर्म, जैसे कि मैंने भाई देख लिया, ठीक है। ऑफकोर्स ये तो होना ही था। देखो उन्होंने नहीं बताया, मुझे लगता है 2-3 महीने और है, क्योंकि इनके बारे में टीजर ट्रेलर धीरे धीरे ड्रॉप करना शुरू कर दिया जाएगा, पोस्टर वोस्टर भी रिलीज कर दिए जाएंगी। तो वेल देखते हैं क्या ही होता है। फिलहाल मैं एक्साइटेड को अपडेट की भाई अच्छी खासी कास्ट है, ठीक है। मुझे भाई बटन की जरूरत नहीं, ये कितनी एपिक हो सकती है शायद, आई डोंट नो, ठीक है। पता चल रहा है कि भाई फिल्म काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, उसका भाई विलन सेंट्री रहने वाला है, ये लिख के ले लो, क्योंकि एक ऑफिशियल लुक तो नहीं, लेकिन एक लीक लुक हमें दिखाया गया है सेंट्री का, यहाँ पे बताना नहीं चाहता, लेकिन तुम जब भी आएगा तुम देख लेना, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे वो। और अभी आ जाते हैं अगाथा ऑल अलम, और ट्रेलर रिलीज़ किया, जो कि भाई ठीक ही था। मुझे इस शो से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। एक कुछ 3 मिनट 2 मिनट कुछ तो था, मुझे याद नहीं है, ठीक है। अच्छा खासा रिलीज़ किया गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सितंबर आने वाला है, 1 ही महीना बचा है, तुम दूसरा ट्रेलर रिलीज़ कर रहे हो, तो पूरा शो मुझे पता है कि भाई तुम मतलब नहीं दिखाने वाले हो। चीज़ें 2 दिन ही एपिसोड रिलीज़ होने वाले हैं पहले दिन में, सितंबर 18 के आसपास इसको रिलीज़ होना है। हाँ वेल देखते हैं अब क्या ही होता है, मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, लेकिन देखते हैं जब भी आएगा देखना तो ज़रूरी है ही।
वेल देखते हैं क्या ही होता है। बाकी तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या ही निराशाजनक चीज़ है जो कि मार्वल ने नहीं अनाउंस की। अभी 2 दिन और है, मुझे लगता है मार्वल अपना पैनल रिलीज करेगा 2025 से 27 तक का। वेट फॉर इट, देखते हैं क्या ही होता है। मुझे ज़्यादा कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि तुम्हारी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्वल से, क्या क्या मार्वल रिलीज कर सकता है अपना स्लॉट। वेल देखते हैं क्या ही होता है। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो स्पाइडरमैन 4 कैंसिल करके भाई रिलीज नहीं करेंगे, अनाउंसमेंट ही नहीं होगा D23 में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।